सभी भाई बहनों को ओम शांति। बाबा की अव्यक्त मुरली हमको फरिश्ता रूप बनाती है, फरिश्ता स्थिति में पहुंचाती है। जैसे दीदी भी बता रहे थे, मुरली मुरली में बाबा कह रहे कि हर संकल्प की वैल्यू संगम पर हमें पता चलती है। दुनिया में तो सब अनेक अनेक संकल्प चलाते हैं, संकल्प किस दिशा में जा रहा है, क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू उनको बिल्कुल भी नहीं है। और आजकल के जो साधन बनते जा रहे हैं, हर प्रकार से इन संकल्पों की गति तीव्र बनाने के ही उनके द्वारा संकल्पों की गति फास्ट 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 और बिल्कुल ही लो क्वालिटी की होती जा रही है। तो बाबा की अव्यक्त और साकार मुरली ही हमें वो पॉजिटिव संकल्प देती है कि जिसके द्वारा हम अपने संकल्पों को दिशा दे सकते हैं, अपने चिंतन की धारा को एक एक डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो जैसे अव्यक्त मूल्य के माध्यम से बाबा हमें फरिश्ता रूप धारण करने की प्रेरणा देते हैं। फिर साकार मुरली, बाबा की साकार मुरली हमको देवता बनने के लिए विशेष प्रेरित करती है। और हम सबका लक्ष्य भी है। अभी हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है और फरिश्ता से देवता। संगम की अंतिम स्थिति कर्मातीत स्थिति कहीं फरिश्ता स्थिति है। और बाबा पुराने विकर्मों के विनाश कराने के साथ साथ हमें संगम पर भविष्य 21 जन्मों की भी कमाई कराते हैं, जो हमें देवता स्वरूप में प्रलब्ध के रूप में मिलेगी। तो आज साकार मुरली 6 फरवरी 2023 की हम मुरली को रिवाइज करेंगे, इस पे चिंतन करेंगे। तो जैसे लास्ट टाइम की साकार मुरली में बात हुई थी कि हम सब स्टूडेंट हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको टीचर बन के पढ़ाते हैं। तो हम सब स्टूडेंट को हमेशा स्मृति में रहे कि हम किस चीज़ की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं, राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो राज्यों का लक्ष्य ही है। क्या लक्ष्य है, फिर से कोई बताना चाहेगा? रिवाइज हो जाएगा कि जिसके हम मुरली स्टडी करते हैं। नर से नारायण बनने के लिए, राज्यों का मनुष्य लक्ष्य, देवता बनने का। बिल्कुल मनुष्य राज्यों का लक्ष्य है मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनना। तो उसी डायरेक्शन में बाबा की मुरली हमको लेके जाती है, हमारे संकल्पों की दिशा उस तरफ लेके जाती है। तो वो मुरली हमें किस प्रकार से उस दिशा में हमारे संकल्पों को लेके जाती है, हम मुरली के माध्यम से उसको देखेंगे। तो आज की मुरली का हेडिंग है, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। दो बेहद के बाप हैं तो दो माँ भी है। तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। हमारी ऊंची यात्रा कौन सी है? हमारी कौन सी यात्रा चल रही है? ऊंची यात्रा, जो सबसे ऊंची यात्रा है, कौन सी यात्रा है हमारी? कोई मनुष्य बताना? से देवता। मनुष्य से देवता बनना, जी। ये सबसे ऊंची यात्रा है कि एक मनुष्य देवता बन सकता है। उसमें इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है कि वो बाबा जो कहते हैं कि एक बिल्कुल भिखारी से बिल्कुल दाता बन सकता है, जो सदा देने वाला हो। तो कितनी ऊंची यात्रा है जो कल्प में एक ही बार होती है। भक्ति में हम तीर्थों की यात्रा करते आए, लेकिन स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन, नर से नारायण बनने की यात्रा संगम पर ही हम करते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी ऊंची यात्रा है। तो जैसे यात्रा पर पंडे मिलते हैं, बाबा संगम पर हमें डबल इंजन देते हैं। दो बेहद के बाप हैं तो दो माँ भी है। प्रश्न, बेहद के दो बाप वो आगे देखेंगे कौन कौन से दो बाप बाबा ने बताए, और दो माँ। प्रश्न, संगम पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? कौन सा उत्तर बाबा ने दिया था आज? कौन सा उत्तर दिया था, याद है किसी को? हिज होलीनेस, हर होलीनेस। हिज होलीनेस और हर होलीनेस का टाइटल तुम भी की अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। यह बढ़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, तुम अभी पुरुषार्थी हो। हम अभी पुरुषार्थी बने नहीं है। तो हिज होलीनेस माना संपूर्ण पवित्र। तो ये टाइटल हम अपने पास नहीं ले सकते। बाबा तो यहाँ तक भी कहते हैं तुम फूल भी स्वीकार नहीं कर सकते। कई मुरलियों में आता है ये बात कि फूल बड़े पवित्र होते हैं, फूल देवताओं पे अर्पण होते हैं, और अभी तुम देवता नहीं बने हो, तो तुम्हें ये टाइटल
अपने पे अभी संगम पर स्वीकार नहीं करने हैं। तो आज की मुरली का गीत था, ये कहानी है दीवे और तूफान की। ये कहानी है दीवे और तूफान की। तो इस गीत में दीवा कौन है और तूफान क्या है, कोई बताएगा? दिवा, चेतन आत्मा दिवा। हम आत्मा, हम दीवे हैं जो जग रहे हैं, जगना चाहते हैं, अपना प्रकाश फैलाना चाहते हैं। और तूफान क्या है? ये पांच विकार, पांच तमो विकारों प्रधान। रूपी, बिल्कुल पांच विकारों रूपी माया तूफान है, जो हर पल इस दीवे को, इस आत्म ज्योति को बुझाना चाहती है। ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा कहते हैं, यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद की दो बाप है, तो माँ भी जरूर दो होंगी। हमारी दो माँ है, एक जगदम्बा, दूसरी है ब्रह्मा भी माता ठहरी। ब्रह्मा माता कैसे हो गई? एक तो जगदम्बा मम्मा, जिनको हम मातेश्वरी कहते हैं, और दूसरा ये ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं। तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। तो ब्रह्मा माता कैसे हुई? मम्मा के अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा माँ बाप दोनों का रूप पॉइंट ऑफ हाँ वो पार्ट तो, बजाए। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरी रीति ओम और कोई शांति। बताए? हाँ और जी। कोई बताए? क्योंकि बाबा, इसके बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर उन्होंने ब्रह्मा तन के द्वारा हमें अडॉप्ट किया है, इस नाते वो हमारी माँ थे। बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर। कि शिव पिता है और ब्रह्मा माता, दोनों माता पिता के द्वारा ही बच्चे जन्म लेते हैं। तो ब्रह्मा हमारी माता हो गई और शिव पिता हो गए। इस प्रकार से ब्रह्मा हमारी माता रही। तो दोनों बैठ समझाते हैं। तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। घोर अंधियारा किस चीज का? जो केवल बाबा के बच्चे जानते हैं, तमो प्रधानता का। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है। जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारामारी होती है। बच्चे जानते हैं अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। जब राजाई बदली होती है, ये सब तो हम इतिहास में देखा ही करते हैं कि जब सत्ता का परिवर्तन होता है, बहुत उथल पाथल होती है। और अभी तो संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन होना है, तो कितनी उथल पाथल होगी। तो उसको फेस करने के लिए तैयार है? उसको फेस करने के लिए सब तैयार हैं? उसको फेस करने के लिए तैयार हैं परिवर्तन को? उस परिवर्तन के लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। तो तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। बच्चे जानते हैं अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सोजरा हो रहा है। बाबा हमको यहाँ याद दिला रहे हैं कि माया का राज्य है। अभी ईश्वरीय राज्य आने वाला है, दैवी राज्य आने वाला है। बाबा के बच्चों का, उनके संपन्न स्वरूप का राज्य आने वाला है। तो हमें अपने उस राज्य की स्मृति को बहुत बढ़ाना है, क्योंकि हमारे संकल्पों की ही द्वारा वो सृष्टि पर हकीकत होगी। आगे बाबा कहते हैं, तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जो सहज राज्यों और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। सुदर्शन चक्र बाबा ने कहा, सहज राजयोग का और सुदर्शन चक्र का। बाबा हमें आत्मा का परिचय देते हैं, परमात्मा से कनेक्शन लगाना सिखाते हैं। ये हो गया राजयोग, जो योग का अभ्यास करते हैं। लेकिन साथ साथ बाबा सुदर्शन चक्र का भी ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। सुदर्शन चक्र तो सब जानते ही हैं। तो सुदर्शन चक्र में क्या क्या आएगा, कोई बताए? सुदर्शन चक्र में क्या क्या आएगा? हमारे पांच स्वरूप। हमारे पांच स्वरूप। कोई और भी बताए? मनीषा जी ने बताया, बहुत बच्चे हैं बाबा के। और भी कोई बताए?
सब मुरली चिंतन कर रहे हैं ना, मुरली तो सबको धारण करनी। ओम ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, माला जी बोलिए। हाँ जी, भाई जी उसमें हमारे 5 स्वरूपों का दर्शन आएगा, जिसमें आदि अनादि हम पवित्र हैं, फिर देवी देवता, सो पूजनीय, ब्राह्मण, सो फरिश्ता। बहुत सुंदर। तो सुदर्शन चक्र में हमने सृष्टि चक्र में मुख्य रूप से किस स्वरूप के द्वारा पाठ बजाया, वो हमारे इस सुदर्शन चक्र में आ जाएगा। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे। सतयुग में तो अनेक देवी देवताएं होंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्य होते हैं उसके गायन होते हैं। तो मुख्य कौन है हम सब जानते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। होगा तो हमारा भी, लेकिन जो मुख्य रूप से होते हैं उनका गायन चलता है। फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। बाबा हमको इस पूरे सृष्टि चक्र की स्मृतियों को इमर्ज करा रहे हैं। सुदर्शन चक्र है ना, तो बुद्धि में ये चक्र स्मृतियों में आना चाहिए, जो हम ब्राह्मणों के अलावा किसी को भी नॉलेज नहीं है। तो बाबा ने पहले हमें सत्य की स्मृति दिलाई, अपने राज्य की स्मृति दिलाई। अब बाबा कहते हैं फिर द्वापर से अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। अब कौन बताएगा किस धर्म की कब कब वृद्धि होती है? जिन्होंने अब तक बताया है उसके अलावा कौन बताएगा? जिन्होंने अब तक बोला है उनके अलावा भी काफी लोग हैं, कोई बताए, कुछ भी बताए कि द्वापर से अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। तो धर्मों की वृद्धि का सीक्वेंस जो बाबा मुख्य मुख्य धर्म बताता है, उसका क्या सीक्वेंस रहेगा, किसके समय पे आते हैं, कौन बताएगा? ओम शांति भाई जी। इस्लामी, बौद्ध, हाँ, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। बिल्कुल। अब रेखा जी ने माइक ऑन किया, रेखा जी बताएं कि किस किस समय में ये सब आते हैं। जी भाई जी। ये धर्म बताए ना, अभी हमारे वापस से धर्म आना शुरू होते हैं। पहले इस्लाम आते हैं, फिर बौद्ध आते हैं, फिर क्रिश्चियन आते हैं। तो हाँ, इस्लाम धर्म किस समय स्थापन हुआ है? इब्राहिम जी कब आए, आज से कितने समय पहले आए? 250 वर्ष पहले। 2500। 2500, सॉरी, 2500। बहुत जी। फिर बौद्ध जी कब आए, महात्मा बुद्ध कब आए? फिर बुद्ध धर्म स्थापन होता है। हाँ, उसके 250 साल बाद फिर महात्मा बुद्ध आते हैं। और हाँ, उसके बाद क्राइस्ट आते हैं। वो कब आते क्राइस्ट। हैं? वो कब आते हैं? वो उसके 250 साल बाद आते हैं, माना आज से 2000 साल पहले। तो इस प्रकार से मुख्य जी। 4 धर्म हो जाते हैं। पहला हमारा देवी देवता धर्म, फिर इस्लाम धर्म जो आज से 2500 साल पहले होता है, फिर बौद्ध धर्म जो आज से 2250 साल पहले, और आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म। तो ये मुख्य 4 धर्म बाबा मुरली में बताते हैं। तो ये हमको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मुख्य इन 4 धर्मों के आधार से सृष्टि चक्र चलता है। तो चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सके कि सत्य में कौन कौन राज्य करते थे, द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है, ऐसा अच्छी रीति समझाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। माना इन सब पूरे सृष्टि चक्र की स्मृति खुलने से ना बुद्धि खुलती है, बुद्धि का विकास होता है। बाबा की याद से विकर्मों का विनाश होता है। ये स्वदर्शन चक्र पूरा स्मृति में बार बार लाने से बुद्धि खुलती है। नहीं? बुद्धि खुलने का मतलब समझते हो ना, कि बुद्धि में जो कुछ समाया हुआ है, इन पूरे चक्कर में हमारे में जो सामर्थ्य समाया हुआ है वो भी खुलता है। तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। यह चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताए। हम बाबा के बच्चे त्रिकालदर्शी हैं, वर्तमान को भी जानते हैं, भूतकाल को भी जानते हैं, और भविष्य को भी जानते हैं। तीनों कालों को जानने वाले हैं बाबा के बच्चे त्रिकालदर्शी। तो बाबा कहते आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। हम क्या बनने वाले हैं? बाबा कहते इस चक्र को समझने से तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो। परंतु बनेंगे वह
जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। अब इस बात को बड़ा अंडरलाइन करना है। नॉलेज तो हम सबको मिल गई, हमने समझ भी लिया कि कैसे सिटी चक्र चलता है, लेकिन बाबा कहते हैं चक्र को जानते हो तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते हैं। तो आप में से कौन कौन सारा दिन चक्र को घुमाता रहता है? सुदर्शन चक्र को, सृष्टि चक्र को कौन कौन घुमाता है? हाँ जी निम्मी जी बताइए। हाँ सुनीता जी बताइए। हाँ बोलिए। ओम शांति भाई। हाँ, सुदर्शन चक्र जब भी है मैं घुमाती रहती हूँ, जैसे कि मैं परम धाम में हूँ, बाबा के चरणों के नीचे हूँ और बाबा से भरपूर होकर मैं फिर देवताई जन्म में आती हूँ। ये मेरा सतयुगी जन्म है और अथाह सुख शांति का स्वराज्य है और फिर हम पूज्य स्वरूप में आते हैं। तो ये हम सब कितनी बार कर लेते हैं निम्मी जी? तो हम इस चक्र को बाबा कहते हैं बुद्धि में बार बार घुमाते रहो, तो हमें हाँ इसकी जी, बहुत सुंदर रीति आप करते हैं। इसकी परसेंटेज को, की संख्या को हमें बहुत बढ़ाना है। तो जी भाई जी 7 टाइम्स या 8 टाइम्स कर लेती हूँ। बहुत अच्छा निमी जी, बहुत अच्छा, 7-8 टाइम। अब इसको हमें 108 चलते तक फिरते लेके भाई, जाए। चलते फिरते करते, काम भी करती तब भी करती हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इस 7-8 को हमें 108 तक लेके जाना है, क्या संभव है? कम से कम 100-108 तक चक्कर को बार जी बार भाई, बार बार 100 तक लेके जाएंगे। जी जरूर जरूर क्योंकि करेंगे। क्योंकि जितनी ज्यादा चक्कर घुमाएंगे उतना ज्यादा बुद्धि का ताला खुलेगा और उतने बड़े राजा हम बनेंगे। तो राजा सब बनना चाहते हैं? जी भाई जी बिल्कुल, राजा पढ़ते ही इसीलिए है। बाबा बनाने आए तो क्यों नहीं बनेंगे? बाबा से तो हाँ पूरा वर्षा बिल्कुल। लेना है। अच्छा, अब बाप बैठ समझाते हैं कि तू मनुष्य होकर ड्रामा की रचयिता और रचना को नहीं जानते हो, देवताओं की पूजा करते हो, परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हो, तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान में यही फर्क है कि भक्ति मार्ग में भी पुरुषार्थ करते हैं, भावना से दान पुण्य करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन वहां पे नॉलेज नहीं है। बायोग्राफी बाबा कहते हैं ना कि जिनकी पूजा करते हैं उनके बारे में नहीं जानते कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करके गए हैं, इनकी यहाँ से क्या प्राप्ति होने वाली है। तो फिर इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। लेकिन संगम पर हम बाबा के बच्चों को मालूम है कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसका हमें क्या क्या रिटर्न मिलने वाला है। हम जिसको याद करते हैं वो कौन है, कहाँ रहता है, उसका कर्तव्य क्या है। तो हम उसकी बायोग्राफी को जानते हैं, हम शिव बाबा के बारे में पूरा जानते हैं। बाबा कहाँ रहने वाला है, बाबा का नाम क्या है, बाबा का कर्तव्य क्या है। तो इसको नॉलेजफुल कहेंगे, और जो बिना जाने याद करते हैं उसको कहेंगे ब्लाइंड फेथ वाले। तो बाबा कहते इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो जरूर वह समझदार थे, तब तो पूज्य बने। बाबा हमको समझदार बना रहे हैं ना, समझदारी तो राज्य करेगा। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली यह ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो, बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है, जेल में। आप सोच के देखिए, हर कोई समझता है वो स्वतंत्र है, लेकिन हम जानते हैं वो 5 विकारों की जेल में पड़े हुए हैं, 5 विकारों की जेल के बंधन में है। तो बाबा कहते तुम समझदार बनते हो, बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। आगे बाबा कहते बाप बैठ समझाते हैं तुम कितने समझदार बन रहे हो, तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। अभी बाबा स्वदर्शन चक्र की नॉलेज दे रहे थे, तो अभी किस चीज की नॉलेज दे रहे हैं बाबा? किस चीज की स्मृति दिला रहे हैं हमको? अभी सुदर्शन चक्र की स्मृति दिला, अभी किसकी दिला रहे हैं? झाड़ की। अभी बीज और झाड़ की। बाबा परमात्मा बीज उसके है, चैतन्य बीज है, और झाड़, और झाड़ में सबसे पहले कौन आता है? हम देवी देवता धर्म। तो उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, अब ये भी स्मृति में लानी है। देखिए सारा ज्ञान तो 7 डे कोर्स में आ जाता है, फिर बाबा मुरली के माध्यम से उनको बार बार रोज रोज भिन्न भिन्न रीति से हमारी स्मृति में लाता है। क्योंकि जो चीज जो सुनेंगे उसकी प्राप्ति हमें नहीं होती उतनी,
लेकिन जो चीज हमारी स्मृतियों में घूमती है, जिनकी यादों में हम रहते हैं, उससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वो हमारी प्राप्ति होती है। तो इसलिए बाबा बार बार भिन्न नीति से, जो हमने 7 डे कोर्स में पढ़ चुके हैं, वही बात है। पहले अपनी परिचय देता है, जैसे हमने 7 डे कोर्स में शिव बाबा का चित्र देखा, उसके कर्तव्य देखते हैं उसमें। फिर चक्कर की नॉलेज बाबा ने बताई, फिर अभी बीज और झाड़, वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। समझाना चाहिए, तुम परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो, माना तुम एक्टर हो। अभी अंत में सभी को वापिस जाना है, फिर आकर अपना पार्ट बजाना। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा, वह ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। जो पुरुषार्थ के द्वारा जितनी उनकी प्राप्त करेगा, वो नंबरवार। तो हमने क्या अपना नंबर फाइनल किया है, या कोई भी नंबर चलेगा? हमने क्या अपना नंबर फाइनल कर दिया है कि हम बाबा कौन से नंबर पे आएंगे, हमें किस नंबर के लिए पढ़ाई पढ़ाओ? फाइनल किया है किसी ने अभी अपने साथ, बाबा के साथ? हाँ जी भाई जी, श्री कृष्ण फाइनल के कर। समीप, हाँ जी, श्री कृष्ण के समीप, किसके? श्री कृष्ण के समीप नजदीक वाली आत्मा। श्री कृष्ण नजदीक तो काफी लोग होंगे ना, हम्म, उनके साथ राज्य करने वाले या उनकी सेवा करने वाले, कौन से पद? राज्य करने वाले। बहुत अच्छा, तो आप उनके साथ में राज्य करेंगे, आपने फिक्स कर दिया बाबा के साथ में, बाबा ये बनाना ही पड़ेगा। जी जी भाई और जी। किसी ने, और किस, हाँ जी निम्मी जी बताइए, क्या फिक्स किया आपने? और किसी ने फिक्स किया कुछ, कि बाबा कहते हैं नंबर वार पद पाते, नंबर वार ट्रांसफर होते जाएंगे? तो हमने अपना क्या कोई नंबर फाइनल किया है, या कुछ भी मिल जाए? भाई जी मैंने फिक्स किया है हाँ जी, कि लक्ष्मी नारायण के साथ उनके परिवार में ही हैं और उनके साथ ही हैं। अरे बहुत अच्छा। उसका कोई नंबर भी फाइनल हो, कौन सा नंबर है? 8 180 नंबर बाबा का? जी भाई जी। तो हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हमने हमें इतना पता है कि अष्टरत्न तो फाइनल है। हमने हमेशा बाबा को बोला कि हम तो अगर आएंगे तो नाइन्थ नाइन्थ वाला बहुत हमने हमेशा। बहुत अच्छा, 9th। अगर बाबा के बच्चे यस, 10वां ले लो तो क्या कहोगे बाबा को? हमने बोला कि हम बाबा को इतना चाहते हैं, उन्होंने 8 चूज किए हैं, तो हम तो हम हमारी परीक्षा देखो कि हम उन्हें कितना चाहते हैं। ठीक हाँ है बहुत हम। अच्छा। तो आपने अपने भाई जी 9 नंबर, तो 9 रत्न तो फिक्स हो गए हैं। भारती जी के अनुसार 8 रत्न बाबा ने पहले फिक्स कर दिए, 9वां इन्होंने फिक्स कर दिया। और बाबा बच्चे की बात तो टाल नहीं सकता, बच्चों ने फिक्स कर दिया, तो बाबा को पुरुषार्थ कराना पड़ेगा उस नंबर के अनुसार। तो भाई अभी जी हमें प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बहुत अच्छा भाई जी निम्मी जी, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे बहुत बहुत मुबारक हो। उनके राज में। प्रिंस वो हमारे प्रिंसेस, माता पिता है, मैं उनके राज में उनके बाल बच्चे बनकर प्रिंस बहुत प्रिंसेस बनकर बहुत अच्छा, बहुत बहुत मुबारक एंजॉय हो। करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो अच्छा है, सब अपना नंबर फिक्स रखें। बाबा फिर जो बच्चे बाबा के सामने इच्छा रखेंगे, तो बाबा वो पूरी कराता है, पढ़ाता है। देखिए जो भी नंबर हम रखते हैं ना, उससे क्या होता है कि बाबा को पता चलता है कि बच्चे की विश क्या है, इच्छा क्या है। लेकिन वो पद तक पहुंचने के लिए हमें वो काबिलियत तो चाहिए। तो बाबा फिर टीचर बनकर उस अनुसार हमें पढ़ाई पढ़ाता है, माना फिर उस दिशा में हमारा पुरुषार्थ चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अपने नंबर पे ध्यान रखो हमेशा। आगे बाबा कहते हैं, तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है। कितनी बड़ी बात है। कोई नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, विद्वान हो, बाबा कहते हैं तुम्हारे बच्चों के सिवाय सब अंधकार में है। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप नहीं धुल सकते हैं, जो अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाप ही है, तब तो गाते हैं पतित पावन। अब यहाँ पे एक बाबा ने कहा, बाबा को हम अनेक प्रकार से याद करते हैं, बाबा का रूप ज्योति रूप है, बाबा के अनेक टाइटल है। लेकिन एक टाइटल ये जो सबसे मुख्य है, बाबा की मुरली में रोज आता है, वो कौन सा है जो अभी सुना? कौन सा टाइटल सुना? पतित पावन। तो बाबा को हमें पतित पावन रूप से जरूर याद करना है। पतित आत्मा को पावन बनाने की ताकत जो सबसे अधिक स्पेशलिस्ट रूप में है, वो बाबा के इस पतित पावन टाइटल में। परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं। बाप कहते, कल पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराए। बाबा बड़े बड़े विद्वानों सन्यासी की बात करता है
कल पहले भी मैंने माताओं कन्याओं के द्वारा उद्धार कराया था। अब इस बात को कुछ समय के लिए अपनी स्मृति में लाए कि मैं ही वो आत्मा हूँ जिसके द्वारा कल पहले बाबा ने इन साधु सन्यासियों का कल्याण कराया। अभी कुछ क्षणों के लिए ये स्मृति लाए कल पहले कि मैं मेरे द्वारा इन बड़े बड़े विद्वानों को, सन्यासियों को ज्ञान का तीर लगा। कुछ क्षणों के लिए स्मृति लाए कि मैं बड़े बड़े सन्यासियों को, बड़े बड़े विद्वानों को ज्ञान सुना रही हूँ। मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर उनका बुद्धि का नेत्र खुल जाता है और वो परमात्मा को पहचान पाते हैं, उसके कर्तव्य को जानते हैं, साथ साथ वो हमारा भी स्वरूप जान पाते हैं। वो मैं ही था जिसके द्वारा कल पहले भी बाबा की प्रत्यक्षता का पाठ ले हुआ था। तो बाप कहते हैं कल पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं, पढ़ते तो रहते हैं लेकिन समझते नहीं। इस गुह्य बातों को तुम्हारे बगैर कोई नहीं जानते। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सब संतान है, परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो। प्रैक्टिकल भाव बाबा क्या कहता है कि हम ईश्वर को कहा जाता है विश्व का पालन करता, विश्व कल्याणकारी। तो सब कहते तो भगवान के बच्चे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम बनते हैं, क्योंकि हम भी परमात्मा के साथ विश्व का कल्याण करते हैं। तो बाबा कहते तो सब हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम हैं। आगे फिर रात्रि क्लास में बाबा कहते हैं यह ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों का मिशन है क्रिश्चियन बनाने की, बाकी सब धर्मों की मिशन चलती है अपने धर्म में कन्वर्ट करने की। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी ये मिशन चल रही है। हमारी मिशन का तरीका सिंपल सा है कि बाबा का ज्ञान सबको, सब में फैलाते रहो। तो जो हमारे धर्म को होगा उसको ये ज्ञान टच होगा और वो इस ज्ञान में आ जाएंगे। बाबा फिर एक बड़ी आज के समय की प्रैक्टिकल परिस्थिति सामने रख रहे हैं। या करप्शन बहुत है इस दुनिया में। बीच में रिश्वत ना लें तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें, कहेंगे बाबा ने क्या बताया कि युक्ति से काम करो फिर कार्य में लगा देना। कि बाबा इस सिस्टम को चेंज करने की बात नहीं कहता है, क्योंकि इतना करप्ट हो चुका है इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। संपूर्ण परिवर्तन होगा, इसलिए बाबा कहते हैं युक्ति से काम करो फिर शुभ कार्य में लगा दो। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना, घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तभी ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं। ये बहुत लोगों में ना कि हम भगवान हैं, हमारे में भगवान बोलते हैं। बाबा कहते हैं भगवान एक है और एक ही स्थान पर एक ही तन में आते हैं। ऐसा नहीं कि सभी में भगवान आकर बोलते हैं, और उनका आना संगम पर होता है। तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है तुमको पूज्य देवता बनाने लिए। अब बाबा अपने आने का उद्देश्य बताता है कि मैं क्यों आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ पूज्य देवता बनाने लिए। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं कोई जानते थोड़ी कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं। तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। जिन बच्चों का लौकिक में देखे, जिन बच्चों को होता है कि मेरे को बड़े अच्छे नंबर लेने हैं, बड़ी अच्छी डिग्री लेनी है, क्योंकि इस पढ़ाई के आधार से मेरा भविष्य निर्धारित होने वाला है, तो वो बच्चों का पढ़ाई पे बहुत अटेंशन होता है। और जिनको रहता है कि बाप का बहुत पैसा है वैसे ही कर लेंगे, तो पढ़ाई भी फिर ऐसे पढ़ते हैं। तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम जानते हो ये पढ़कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे, लेकिन फिर कंडीशन भी है, फिर दैवी गुण भी चाहिए। खाली कहने से तो नहीं बन जाएंगे, फिर उस विशेषताओं की, उन गुणों की धारणा भी चाहिए। तो दूसरा रात्रि क्लास में बाबा ने कहा आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्हों को बताना चाहिए
कि देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था। दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे, आही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी। तो बाबा यहाँ पे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे कि सब चाहते विश्व में शांति हो, लेकिन बाबा कहते जब तक इतने धर्म है, इतनी मतें हैं, इतने मतों में मतभेद है, शांति संभव कैसे है? शांति तो कहाँ होगी? सतयुग में। तो आओ परमात्मा के साथ मिलके सतयुग स्थापना करने में मददगार बनो, तो शांति स्थापन हो जाएगी। फिर आगे बाबा कहते हैं, या तो बच्चों को मालूम है योग से, योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र को सिखला न सके, यह भी लिखना है। सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के योग सिखला नहीं सकते। सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई सिखला नहीं सकते। सारे साधु सन्यासी क्या कहते हैं? योग सिखा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं योग योग करते रहते हैं, योग तो मेरे अलावा कोई सिखा ही नहीं सकता। सन्यासी लोग क्या सिखाते हैं? सन्यासी लोग क्या सिखाते हैं? सन्यासी लोग क्या सिखाते हैं? हठी बताओ। मार्ग, निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मात्र हठ योग, सिखाते हैं, हठ योग, हठ हठ योग सिखाते हैं, हठ योग प्राणायाम सिखाते हैं। प्राणायाम सिखाते हैं, हठ योग सिखाते हैं। लेकिन राजयोग या परमात्मा से यथार्थ कनेक्शन तो उनको पता ही नहीं, तो सिखाएंगे कैसे? वो तो केवल परमात्मा सिखा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं महिमा है ही एक की, विश्व में शांति स्थापन करना, मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का वरदान पढ़ेंगे। ज्ञान को रमणीकता से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। ज्ञान को रमणीकता से, ये तो हम ज्ञान का सार तो क्या है ना, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, लेकिन इसमें कई बार बोरियत आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान को रमणीकता से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सुख का ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? कभी आर्टिस्ट की आत्मा, कभी बिजनेसमैन की आत्मा। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। जैसे बाप भी रमणीक है, देखो कभी धोबी बन जाता है, तो कभी विश्व रचयिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही रमणीक ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन, सच्चे सेवादारी वह है जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा की उमंग ताकत खून भरा हुआ। सच्चे सेवादारी वह है जिनकी हर नस अर्थात हर संकल्प में सेवा का उमंग उत्साह भरा हुआ। अच्छा, ये थी आज बाबा की 6 फरवरी 2023 की मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट।